हाय एवरीवन, लीसा दिस साइड। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जून समर सॉलिस्टिस का आपकी राशि पे क्या असर होगा। आपके ज़ोडिक साइन पे वो क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं बिकॉज ऑफ जून समर सॉलिटाइज। जो समर का इम्पैक्ट है, जो सन एनर्जी है, उसका आपके ज़ोडिक साइन पे क्या असर रहने वाला है, जो अगले 6 मंथ जो हमारे जून 21 जून से ये एनर्जी आपके लिए इम्पैक्ट करेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। समर सॉलिस्टिस का, जून सॉलिस्टिस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी में। जानते हैं आपके लिए ये क्या इम्पैक्ट लाएगा। यहाँ मैं ओरेकल कार्ड्स और टैरो के थ्रू आपको शेयर करने वाली हूँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेडिक्शन फॉर अपकमिंग टाइम। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे। I will going to start with Aries. Hi Aries, let's see आपके लिए जो समर सॉलिस्टिस है इसका असर क्या पड़ने वाला है आपकी राशि पर। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी में। जान लेते हैं आपके लिए अपकमिंग 6 मंथ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं मेजर इम्पैक्ट्स बताने वाली हूँ। 6th हाउस, ओके। अनदर आपके लिए मून एनर्जी भी आ रही है एरीज एंड द मर्क्यूरी एनर्जी। ऑल राइट, यहाँ पर आपकी जो तीनों कार्ड्स आए हैं यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज द मर्क्यूरी, मून एंड द 6th हाउस। यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मर्करी, आपके लिए ये जो समर सॉलिस्टिस है ये चेंजेस ला रहा है इन योर एक्सप्रेशन, इन योर स्किल्स, इन योर कम्युनिकेशन। आपके जो कम्युनिकेशन है, सोशल सर्किल है, या आपकी तरफ से जो एक्सप्रेशन है किसी भी चीज़ का, एज यू आर अ स्टूडेंट, आप क्या शेयर करते हैं, क्या लिखते हैं, आपका वोकैब। और इफ़ यू आर समबडी जो अपने एक्सप्रेस करना चाहता है फीलिंग्स को, या आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में झिझक रहे हैं, वो चीज़ें आप ओपनली नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यहाँ आपके लिए लग्जरी एंड सोशल सर्कल डेवलप हो रहा है। एज पर द मर्करी, थिंक, लर्न, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, ये आपके लिए इस समर सॉलिस्टिस चेंजेस ला रहा है जो आप पे इम्पैक्ट करेगा। ये आपके लिए पॉजिटिव है, इट्स रियली गुड। यस, आपके लिए एक अच्छा सर्किल, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी सोशल लाइफ और नेम एंड फेम इस एनर्जी के लिए इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब आपके लिए अपकमिंग 6 मंथ में ये चीज़ें आपको फेवर में होंगी। इसी के साथ हमारे लिए आ रहा है मून, एंड दिस मून एनर्जी इज सेटिस्फाइंग इमोशनल नीड, नेचर, सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स। समवेयर आपके लिए मून एनर्जी यहाँ पे इमोशनल वेलबींग ला रहा है। इफ़ यू आर इन ट्रॉमा, इफ़ यू आर स्ट्रगल, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल, डू नॉट वरी, बिकॉज जून सॉलिस्टिस आपके लिए आपकी राशि पर बहुत ही पॉजिटिव मून का असर है। मून की जो फेमाइन एनर्जी है दैट इज सेटिस्फाइंग इमोशनल नीड। इसी के साथ नर्चरिंग सेल्फ, दूसरों के साथ साथ आप अपने आप को, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हैप्पीनेस, इमोशनल चॉइस, अवेयरनेस पे बहुत ध्यान देंगे। लव एंड रोमांस एंड क्रिएटिविटी रहेगी एंड अदर्स। दूसरों के साथ भी आपका अच्छा बॉन्ड आ रहा है। यू कैन सी दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। जो मून एनर्जी आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। इसी के साथ आपके लिए एरीज हाउस, सिक्स्थ हाउस यहाँ पे दे रहा है एस्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन, हेल्थ, डेली लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स। आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कर्मा। आप यहाँ काफ़ी चीज़ों में मेजरली ग्रोथ पाएंगे। जो आपकी हेल्थ है, आपके लिए फाउंडेशन आ रहा है। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर इस्टेब्लिशिंग समथिंग। ये इनोवेशन हो सकता है, ये बिजनेस हो सकता है, ये आपका एक रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो सकता है, और आइदर समथिंग जहाँ पर आप बहुत अपनी जॉब को लेकर स्टेबल हो सकते हैं। देन डेली लाइफ, जो आपका डेली रूटीन है वो भी यहाँ पर आपके लिए इम्पैक्ट कर रहा है, जो पॉजिटिव होगा। एंड प्रैक्टिकल डिटेल्स, प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अपने वर्क लाइफ, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर। एरीज ओवरऑल आपका 6th हाउस पे इम्पैक्ट है, मून एनर्जी आपके इमोशंस पे, एंड मर्करी लग्जरी, एनहेंसमेंट, सॉफ्ट स्पोकन, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन, पॉजिटिविटी, एक दूसरे को लेके बहुत ही अच्छी फीलिंग्स को इमर्ज करना, ये आपके लिए रहने वाला है। इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए लक एनर्जी क्या बोल रही है, लक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है। ब्लेसिंग्स के तौर पे आपके लिए क्या आ रहा है विद दिस बिग चेंजेस। वी हैव दिस, ऑल राइट, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, दैट्स रियली नाइस।
फर्स्ट इज रीबर्थ, अनदर इज री इन्वेंशन। दोनों चीज़ बदल रही हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अपकमिंग 6 मंथ आपके लिए बिग चेंजेस ला रहे हैं, एक न्यू साइकिल ला रहे हैं, कंप्लीटली टोटली न्यू चेंज। दिस रीबर्थ एंड री इन्वेंशन इज कमिंग अबाउट लाइक योर ओन एनालिसिस और प्लानिंग और योर न्यू प्लान, और समथिंग आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, समथिंग आप दोबारा से कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और मे बी सम काइंड ऑफ गुड बाय फ्रॉम द पास्ट एंड अ फ्रेश न्यू बिगनिंग। ठीक है, सो ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है, एंड ऑल्सो इट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ योर ओन स्किल्स एंड प्लान, एंड यू आर री इन्वेंटिंग एवरीथिंग। जो भी आपकी चीज़ आपकी लाइफ में इस टाइम पर सही नहीं चल रही है। सो दिस इज रियली नाइस एरीज, दिस इज ऑल विच इज कमिंग फॉर यू इन दिस अपकमिंग टाइम। सो एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे ये सिग्निफिकेंटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है। सो गो अहेड, दिस कंप्लीटली अपकमिंग 6 मंथ आर पॉजिटिव। सन आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, इफ़ यू वांट crystals and a gemstone for your benefits, for your profit, for your good luck and good fortune, so आप मुझे Instagram पे मैसेज कर दीजिए। I will suggest you कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा। So this is all. Bye. Hi Taurus, let's see, एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है दिस जून समर सॉलिटिस। तो सन आपके लिए क्या मैसेज ला रहा है, अपकमिंग 6 मंथ आपके कैसे रहने वाले हैं और वो क्या इम्पैक्ट करेगा। सो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगी जो मेजरली इम्पैक्ट करेगा। सो फर्स्ट वी हैव द एयर, अनदर वी हैव द जेमिनाइन एनर्जी। जेमिनाइन एनर्जी इज समथिंग, ये हमारा जो सीजन चल रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ लग्जरी एंड रोमांस। ओके, एंड वी हैव द हाउस 11। ओके, सो देखो आपके लिए 3 मेजर इम्पैक्ट आ रहे हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको शेयर करने वाली हूँ। दीज आर द ब्यूटिफुल कार्ड्स विच आर इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ लव, अट्रैक्शन, रोमांस एंड लग्जरी, एंड completely our knowledge and skills. So one by one we will share द हाउस 11th। हाउस 11th आपके लिए आ रहा है स्पिरिचुअलिटी। सो आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, आपका विजडम, मैच्योरिटी, सबकॉन्शियस माइंड, 7 चक्रा अलाइन होंगे। ट्रांसेंडेंस आपके लिए यहाँ पे कर्मा एंड सैक्रिफाइशियल सर्विस एंड हीलिंग। दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आपके लिए अपकमिंग 6 मंथ में आपके कर्मा, आपकी इंटेंशन, आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप कितना अपने बाय हार्ट, बाय लव, बाय पॉजिटिविटी आप अपने लिए यहाँ एफर्ट्स डालेंगे। इससे आपको हीलिंग मिल रही है, इससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, आप किसी तरीके के ब्लॉकेज में है, कार्मिक ब्लॉकेजेस वो दूर होंगे। तो समर एनर्जी आपके लिए, सन जो यहाँ पर डोमिनेंट है इन दिस समर सॉलिटिस, आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है, एंड दैट्स कमिंग फॉर गुड। मीन्स आपके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिविटी है। स्पिरिचुअलिटी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड कार्मिक एनर्जी एंड सेक्रीफाइसेस सर्विसेज, यहाँ आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपके किसी चीज़ से, किसी तरीके की किसी बड़े डिसीजन से अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं तो उनको ज़रूर माने। ठीक है, और हीलिंग आ रही है तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, सबसे अच्छी बात। इसी के साथ जेमिनाइन एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्ट एंड नेटवर्किंग। आप सोशल बटरफ्लाई आ रहे हैं। अपकमिंग 6 मंथ आपके लिए बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि यू आर जस्ट गोइंग थ्रू विद द स्ट्रेस। ठीक है, आपका सर्किल इंक्रीज हो रहा है, आप ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, आपको ज़्यादा लोग लव करेंगे, इम्प्रेस होंगे आपसे, एंड यू विल गोइंग टू हैव अ गुड सोशल सर्विस। साथ ही साथ इंटेलेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इंटेलिजेंसी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, न्यू स्किल्स, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नया लर्निंग ये आपके अंदर रहेगा, और क्यूरियोसिटी रहेगी। सो यू आर कमिंग लाइक अ सोशल बटरफ्लाई। आप नई नई चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं। यू आर नॉट कमिंग लाइक डिप्रेस, सिटिंग इन योर 4 वॉल्स एंड सैड एंड फीलिंग लाइक लोनली, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए जो इम्पैक्ट ला रहा है दैट इज़ इन एयर। जैसे इंटेलेक्ट आ रहा है तो दैट इज़ योर नॉलेज, योर स्किल्स। एयर इज़ ऑल्सो अबाउट योर आइडियाज़, योर थॉट, योर प्लानिंग, योर क्रिएटिविटी। ओके, सो दैट इज़ योर माइंड कंप्लीटली। एयर इज़ योर माइंड। सो आ रहा है ओपन माइंडनेस,
ऑब्जेक्टिविटी एंड लर्निंग। फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पे, फोकस कर रहे हैं अपनी लर्निंग पे, फोकस कर रहे हैं अपने गोल पे, अपने ऑब्जेक्ट पे, कि आपका बहुत ही फोकस ध्यान रहे यहाँ पे रहेगा, मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं टूटेगा, आप ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट, अपने टास्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं या फिर किसी तरीके से अपने काम पे जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको वो अच्छे पॉजिटिव आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं अभी तक, सो डोंट वरी, upcoming 6 months are bringing lots of positivity in this 2023 based on your summer solstice, that's bringing lots of good great positivity। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस हैं। लेट मी चेक आपके लिए गुड लक के लिए एक मैसेज क्या मिल रहा है आपके लिए अपकमिंग दिस बिग सिग्निफिकेंटली चेंज क्या ला रहे हैं। वी हैव लक, आपके लिए लक आ रहा है, एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, इट्स कमिंग लक। सो यस, गो फॉर इट। आपके लिए अपकमिंग टॉरस, इट्स अ ग्रेट टाइम, योर वर्क, योर इंटेंसिटी, योर सोशल नेटवर्किंग, योर own healing, recovery, everything is indicating a good time ahead. Okay, so this is all for you. I hope this reading will resonate. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, you want bracelet, you want some gemstone for your good luck, for your fortune life, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं on my Instagram. I will suggest you. So this is all. Bye. Hi Gemini, I hope you guys are doing well. So let's see astrologically जो significance है जून सॉलिटिस का, वो आप पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें शेयर करूँगी आपको। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कि सन, द समर सॉलिटिस इज ऑल अबाउट द सन एनर्जी। सो सन आपकी राशि पर, आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, सो क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बिग चेंजेस। सो वी हैव फर्स्ट एज एयर, ओके, ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अनदर वी हैव द हाउस 4, 4th हाउस आपके लिए यहाँ पे इम्पैक्ट होगा 4th हाउस में। एंड वी हैव द हाउस 11, हाउस 11 भी आपके लिए आ रहा है, सॉरी 7, हाउस 7। तो यहाँ पे आपके हैं ये 3 ब्यूटीफुल कार्ड जो यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहे हैं अबाउट योर ओवरऑल चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन अपकमिंग 6 मंथ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउस 7th हाउस होता है हमारे पार्टनर का, कंपेनियन का, फ्यूचर स्पाउस का, रिलेशनशिप का, एंड समथिंग लाइक आवर सोलमेट एंड आवर ट्विन फ्लेम और कार्मिक कनेक्शन। सो यहाँ आपके लिए आ रहा है प्रोफाउंड रिलेशनशिप, इंटीमेसी, रोमांटिक पार्टनरशिप। सो आपके लिए अपकमिंग टाइम आपके ऊपर जो इम्पैक्ट डाल रहा है जून सॉलिटिस इज़ वेरी पॉजिटिव। रिलेशनशिप रहा आपके लिए, आपका लव बॉन्ड, आपका बॉन्ड विद योर पार्टनर एज अ मैरिड कपल, यू आर कमिंग वेरी प्रॉस्पर, यू आर कमिंग ब्लेसफुल। सो ये अपकमिंग 6 मंथ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग सपोर्ट, आपका रिलेशनशिप मैरिज हो सकती है, आपके लिए यहाँ पे प्रपोजल फिक्स हो सकता है, कमिटमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव, रोमांस एंड बॉन्डिंग। ठीक है, सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लकी टाइम फॉर यू गाइज जेमिनाइन। यू कैन एक्सपेक्ट, इफ यू आर सिंगल, you can expect a relationship, you can expect a good bond, commitment, honesty, everything related to your relationship. Okay, एज एन मैरिड कपल भी बहुत अच्छा आ रहा है, 7th हाउस आ रहा है, तो येस, यू and your connection is absolutely coming here. Great dating, romance, spending good time, quality time, traveling, love, fun, सारी चीज़ें दिख रही हैं। Then we have the house 4. So 4th house आ रहा है यहाँ पे, that is related to the family. All your everything related to your house, family, rituals, customs and traditions. So यहाँ आपके लिए है culture and family roots, होम, पीस एंड कंफर्ट। आप यहाँ पे अपने घर की तैयारी कर सकते हैं। अपकमिंग 6 मंथ हैं आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स, लैंड, प्रॉपर्टी, योर ओन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर हाउस, फैमिली वेलबींग, आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये आपके लिए एक नेस्ट एनर्जी आ रही है, जैसे कि एक नेस्ट होता है ना, उसमें हम सब रहते हैं, एक फैमिली। सो यही चीज़ आपके लिए दिख रही है यहाँ पे। कल्चर एंड कस्टम ट्रेडिशंस का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होगा। हो सकता है जो चीज़ आप चाह रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग जो आपके कल्चर से कनेक्ट नहीं होती है, सो देयर यू हैव टू फोकस ऑन। आपके लिए यहाँ पे कल्चर एंड फैमिली रूट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इम्पैक्ट करेंगे। तो हो सकता है जो चीज़ में आप फ्रीडम चाह रहे हैं वो फ्रीडम आपको नहीं मिले, बिकॉज यू हैव टू बी बाउंड विद द कल्चर एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। साथ में जैसे मैंने रूट बताया, तो एंसेस्टर या हैराई की हेरिटेरी कुछ कनेक्शन, कोई लैंड प्रॉपर्टी और
मनी गेन, सम ओल्ड बिजनेस, इन सब में भी आपका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एंड होम पीस एंड कंफर्ट, फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, वो किड्स से रिलेटेड हो या आपको गुड न्यूज़ अबाउट योर बेबी, फैमिली प्लान्स और लाइक प्लानिंग योर ओन हाउस, शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस और हस्बैंड वाइफ बॉन्ड, एवरीथिंग इज कमिंग हेयर ग्रेट। ठीक है, कंफर्ट भी आ रहा है तो पीस मिलेगा। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है एयर एनर्जी, एंड एयर इज ऑल अबाउट आवर नॉलेज, इंटेलेक्ट एंड स्किल्स, सेंस ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिविटी, प्लानिंग। ओके, दैट इज वेयर यू आर कमिंग ओपन माइंडनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड लर्निंग। इस टाइम में आप बहुत फोकस करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपने प्लान पे, लर्निंग पे एज एन स्टूडेंट एज वेल। सो इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा रहने वाला है ऑन योर ओन लर्निंग, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, फाउंडेशन एंड स्पेसिफिकली प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भटकेंगे नहीं, आपका कंसंट्रेशन फोकस ऑन अ राइट थिंग रहेगा। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए लक क्या एनर्जी दे रहा है, आपके लिए गॉडेस की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बिकॉज जैसे कि आपके लिए ये इम्पैक्ट कर रहा है, बिग चेंजेस तो आ ही रहे हैं। सो वी हैव प्लेजर, सी दिस इज व्हाट कमिंग, आप यहाँ पे लव, लग्जरी एंड हैप्पीनेस के साथ हैं। दिस इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ प्लेजर। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं प्लेजर की, सो यू गाइज विल गोइंग टू एंजॉय अ लॉट with you, with your friends, with your family, or some good news, some enjoyment. Okay, so celebrations आपके लिए दिख रहे हैं। So this is all Gemini. I hope this reading will going to resonate. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्रिस्टल्स लेने हैं या पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप जानना चाहते हैं आपके लिए वो कौन सा क्रिस्टल है, वो कौन सा जेम स्टोन है दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू एंड विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ गुड लक। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड पर्सनल रीडिंग वेबसाइट से बुक कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैंसर, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जून सॉलिटिस का। सो ये जो समर सॉलिटिस है, दिस इज द सन एनर्जी। सो सन आपकी राशि पर, आपके ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, यहाँ पे मैं शेयर करूंगी। सो फॉर यू फर्स्ट वी हैव द, लेट मी टेल you all 3 cards, then I'll indicate. We have the 4 house एंड द कैप्रिकॉन एनर्जी। ओके, सो आपके लिए 3 कार्ड्स आ रहे हैं। ये 3 मेजर एनर्जी हैं जो आपके लिए इम्पैक्ट करेंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगी, चेंजेस लाएंगी। मैं आपको 1 बाय 1 शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहले आ रहा है कैप्रिकॉन एनर्जी। कैप्रिकॉन इज लाइक अ अर्थ एनर्जी, ठीक है, अर्थ साइन है। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि आपके लिए यहाँ से जून से कैप्रिकॉन टाइम, जून से दिसंबर का जो टाइम दिख रहा है, दैट इज अबाउट एम्बिशियस, रियलिज्म मीन्स रियलिस्टिक एंड मैथोलॉजिकल स्टेप्स। मतलब आप इस 6 मंथ में बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने गोल को लेके ऑब्सेस हो रहे हैं। मीन्स यू विल बी मोर फोकस ऑन योर टारगेट, योर मनी, योर बिजनेस, योर जॉब, योर करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर सक्सेस। तो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे फोकस करेंगे ऑन योर गोल्स। बेसिकली यू आर बिकमिंग एम्बिशियस। आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल पॉजिटिविटी, मनी गेन करना, कहीं रुका हुआ है मनी तो वहाँ से वापस लेना, यू वांट ट्रैवलिंग, यू वांट टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू द रियलिस्टिक प्रैक्टिकल प्लान्स। ओके, तो ये बहुत अच्छा है, आप बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं इस टाइम में। तो अपकमिंग 6 मंथ जो आपके लिए इम्पैक्ट कर रहा है सन एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है प्रोफेशनल लाइफ पर और आप लेवल बाय लेवल इसको क्रॉस करेंगे। सो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पैटर्न शॉर्टकट ले लें या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, या आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप मैथोलॉजिकली मेथड के साथ, एक पूरे पैटर्न के साथ आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव द 4 हाउस। 4 हाउस इज ऑल अबाउट आवर फैमिली, कल्चर, our mother, our parents, उनकी हेरिडिटरी कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, लैंड, प्रॉपर्टी, ओल्ड बिजनेस, ओल्ड पैटर्न। तो आप यहाँ पर आ रहे हैं कल्चर, फैमिली, रूट्स, होम, पीस एंड कंफर्ट। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा कि आपके लिए ओन हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी, फैमिली, मैरिज, सेलिब्रेशन अबाउट किड्स, ग्रोथ, कस्टम, ट्रेडिशंस में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। अगले 6 महीने आपके लिए कल्चर, आपकी रूट्स, आपकी हेरिडिटरी कनेक्शन बहुत दिख रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके लिए वो अरेंज मैरिज सेटअप,
या समथिंग रिलेटेड टू द कस्टम्स ट्रेडिशंस आप पे इम्पैक्ट करेंगे, आप उनसे फ्री नहीं हो पाएंगे, आप उन्हीं के साथ एंगेज रहेंगे। फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा। अगर कुछ अपना हाउस, अपने कुछ नया फ्लैट, लैंड प्रॉपर्टी या अपने लिए कुछ एक हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तो यस दिस इज़ पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है शेवरॉन, हर्ट एंड हील। आप इस 6 मंथ में जो आपके लिए मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन बताए, तो दिस इज़ कमिंग योर हर्ट एंड हील। मतलब आप को कोई दुख भी मिल रहा है, आपको कोई हर्ट भी कर रहा है, आप उससे हील भी हो रहे हैं। तो किसी तरीके का पेन, सफरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आप उससे हील कर जाएंगे। आप उसी में अटके नहीं रहेंगे, आप वहाँ पे ब्लॉक नहीं रहेंगे, आप वहाँ पे फंसे नहीं रहेंगे। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अबाउट एनी काइंड ऑफ सैड न्यूज़ और सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग इशू, कुछ फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम, समथिंग यू विल गोइंग टू फील लाइक यस दिस स्ट्रेस इज कमिंग, और वो फिर रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास प्रॉब्लम आई और आप बस उसमें सफ़र कर रहे हैं, यू विल गोइंग टू रिकवर बैक। ठीक है, सो हर्ट एंड हील, ये आप हर्ट किसी और को भी कर सकते हैं लेकिन हीलिंग हो रही है। फ्रेंडशिप टूट सकती है, वापस से पैचअप हो जाएगा, ब्रेकअप हो सकता है, वापस से वहाँ पे रियूनियन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए इमोशनल ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग रहेंगे। ठीक है, सो दीज आर द इम्पैक्ट विच इज़ कमिंग ऑन यू। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे गॉडेस की तरफ से क्या आ रहा है, गॉडेस की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं फॉर अपकमिंग 6 मंथ बेस्ड ऑन द समर सॉलिस्टिस। सो आपके लिए वी हैव द हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपके लिए रिकवरी आ रही है। एज आई टोल्ड यू, ये फैमिली हो या आप खुद एज एन इंडिविजुअली, आपको यहाँ पे बहुत कुछ रिकवर होता दिखेगा। वो मनी लॉस या फिर कोई आपकी खुद की प्रिपरेशन, योर स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर ओन पॉजिटिविटी, योर हेल्थ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जैम स्टोन्स के बारे में जानना चाहते हैं, विच विल गोना सूट यू बेस्ट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय लियो, लेट्स सी आपकी राशि पे ये समर सॉलिस्टिस क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ मैं मेजर चेंजेस आपको शेयर करने वाली हूँ अगले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, क्योंकि जो सन है, सन समर सॉलिस्टिस, ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। सो वी हैव फ्यू कार्ड्स विच आर पुल्ड आउट। सो ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, लेट मी चेक वन मोर एंड दिस इज कंजक्शन। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे पाइसेस, जुपिटर एंड कंजक्शन, 3 तरीके की यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि आपके लिए क्या है यहाँ पर मेजरली। सो सबसे पहले हम कंजक्शन की बात कर लेते हैं। कंजक्शंस यहाँ पर बता रहे हैं किसी न किसी तरीके की यहाँ पे आपके लिए एक बिग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरफेरेंस होगा, और ये एक पॉजिटिव भी दिख रहा है, जैसे कि आ यूनियन, यूनिटी बन रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके सपोर्ट में लोग दिख रहे हैं, मर्जिंग, कुछ ना कुछ चीज़ें जो अभी तक रुकी हुई हैं या फिर इंटरलिंक नहीं हो रही, या आप कुछ चीज़ों को जो बॉन्ड नहीं बना पा रहे, या जो चीज़ें बहुत टाइम से दूर दूर एंड डिफरेंट थॉट या डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो सब मर्ज हो जाएंगी। आपकी कुछ कुछ चीज़ें ना कनेक्ट होती दिख रही हैं। तो अगर आपका कुछ आपने एफर्ट्स डाले हैं तो उनका रिजल्ट आपको कनेक्ट होता दिखेगा। आपके 2-4 काम हैं जो एक साथ इधर उधर अलाइन नहीं हो रहे, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक डिस्टर्ब, तो वो सब मर्ज होता दिख रहा है, वो सब कनेक्ट होता दिख रहा है। यूनियन यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, यू कैन बी अ लीडर, यू कैन बी समवन जिनको सब लोग सपोर्ट करेंगे, एंड आप एक ऑनर पर्सन आ रहे हैं। देन कमिंग टुगेदर, यू आर जस्ट कमिंग टुगेदर, तो यहाँ पर आपके लिए रिकॉन्सिलेशन, लव बॉन्ड, फैमिली सपोर्ट, या आपका खुद का वर्क, या आपके खुद के टास्क जो अभी तक इनकम्प्लीट हैं, वो सब कलेक्टिव दिख रहे हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पाइसेस। पाइसेस एनर्जी इज ऑल कमिंग अबाउट द इमोशंस, द वाटर एनर्जी। ठीक है, सो दैट्स इंडिकेटिंग इंटीमेसी, इंट्यूशन एंड कंपैशन। आपके लिए यहाँ पे आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, फीलिंग्स, लव, बॉन्ड, कनेक्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा। वो पेरेंट्स के साथ बात हो या फ्रेंडशिप हो या फिर आपके पार्टनर के साथ हो, इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ रिलेशनशिप। हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, यू आर कमिंग लाइक अ ग्रेट बॉन्ड, गुड केमिस्ट्री। और ये एनर्जी आपके लिए पाइसेस एनर्जी दिख रही है यहाँ पर।
एज एन कंपैशन आ रहा है, काइंडनेस आ रही है, आप किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, आपको कोई पर्सन ब्लेसिंग्स देगा, आपका एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। सो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स आर रियली इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी जो आपको देखने को मिलेगी। सन आपके लिए एक्चुअली रे ऑफ होप लेकर आ रहे हैं। एंड देन वी हैव द जुपिटर, दैट्स रियली अमेजिंग। लियो आपके लिए यू आर कमिंग लाइक लकी। जुपिटर बता रहा है ग्रो एंड एक्सपेंडिंग, आपका बिजनेस, आपका ऑरा, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपका खुद का मनी गेन आपके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आ रहा है। यू आर एक्सपेंडिंग, यू आर ग्रोइंग। जुपिटर इज ऑल अबाउट नॉलेज। जो लीडर हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास कुछ करने के लिए कॉन्फिडेंस है और साथ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं, तो आप भी यहाँ पर एज एन ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे काफ़ी नेम फेम या बेनिफिट्स दिखने वाले हैं लियो, जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अपकमिंग टाइम। सो यू आर ऑन ग्रोथ। ओके, लेट्स सी नाउ आपके लिए यहाँ पर फ्रॉम द गुड लक कार्ड्स मीन्स आपके लिए गॉडेस की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो लेट मी सी, वी हैव ओके, दिस कार्ड इज कम अप एंड दिस इज लव। आपके लिए लव आ रहा है, यू आर कमिंग लाइक विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। दिस लव इज ऑल अबाउट लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड पार्टनर, इट्स ऑल अबाउट यू एज वेल। यू कैन सी हाउ यू आर डांसिंग, यू आर इंजॉइंग। सो ये अपकमिंग 6 मंथ आपके लिए लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड सेल्फ केयर, सेल्फ लव, हैप्पीनेस को यहाँ वेलकम कर रहे हैं। सो लियो, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। यू वांट टू नो अबाउट क्रिस्टल्स, जैमस्टोन जो आपको सूट करेंगे, जो आपके लिए गुड लक लाएंगे, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए समर सॉलिस्टिस क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली समर सॉलिस्टिस का सन एनर्जी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी राशि पर। सो जान लेते हैं अगले 6 मंथ के लिए आपके लिए मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं। सो यहाँ आपके लिए फर्स्ट वी हैव द लियो एनर्जी, ओके, द सन एनर्जी। सो हम सन की बात कर रहे हैं। समर सॉलिस्टिस जो आ रहा है जून 21 से, दिस इज अबाउट द सन एनर्जी एंड द सिग्निफिकेंस, द कंजक्शन। ओके, सो वर्गो लेट्स सी आपके लिए वी हैव द प्लूटो एनर्जी। तो आपके लिए यहाँ 3 मेजर इम्पैक्ट्स हैं, 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जिनका मैं यहाँ पर आपको अभी शेयर करने वाली हूँ, रिवील करने वाली हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस एंड एनर्जी यू कैन एक्सपेक्ट। सो सबसे पहले प्लूटो इज लाइक आवर लास्ट प्लैनेट, तो यहाँ आपके लिए आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, द डेथ एनर्जी। दिस इज नॉट अबाउट द डेथ, इट्स ऑल अबाउट द एंड एंड क्लोजर एंड द न्यू बिगनिंग। आपके लिए ट्रांसफर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो ट्रैवलिंग हो, लोकेशन चेंज हो, आपका एटमॉस्फेयर बदलेगा, आपकी खुद की एनर्जी में चेंजेस आएंगे, शिफ्ट दिख रहा है, बहुत ही मेजर शिफ्ट। और यही शिफ्ट है बटरफ्लाई एनर्जी, चेंजेस। यू हैव टू वेलकम द चेंजेस वर्गो, क्योंकि आपके लिए ये जो चेंजेस हैं ये आपको वेलकम कर रहे हैं। न्यू एरा, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्लानिंग, समथिंग न्यू। यहाँ आपके लिए न्यू लव के भी इंडिकेशंस हैं। सो आई मस्ट से ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके लिए यहाँ पर आपको कंफर्ट या अनकंफर्ट यहाँ पे देखा जाए तो आपको ये स्टार्टिंग में इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल टू ब्रिंग दैट चेंज, लेकिन ये चेंज आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, सो प्लूटो एनर्जी इज ऑल अप कमिंग अबाउट द एंड, क्लोजिंग ऑफ साइकिल, क्लोजिंग ऑफ सम टेक्स्ट चैप्टर। अगर आपकी हैबिट्स कुछ हैं तो वो बदलेंगी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो वहाँ आपकी सफरिंग या प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। यू विल गोइंग टू एंड दिस कनेक्शन, या रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। इस तरीके से आपके लिए कुछ चीज़ों में चैप्टर क्लोज हो रहा है। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग हो सकता है आप जॉब चेंज कर लें, बिकॉज देयर इज अ बिग शिफ्ट विच इज कनेक्टिंग विथ यू। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है कंजक्शन इज ऑल कमिंग लाइक कि जो सारी चीज़ें आपके लिए जो इधर उधर जो अनक्लियर या अनसेटल हैं, या फिर इधर उधर आपके लिए जो अनडिफाइंड हो रही हैं, एवरीथिंग इज मीटिंग अप एंड एवरीथिंग इज फाइनली कनेक्टिंग। सो दैट इज वेयर द यूनियन, मर्जिंग एंड कमिंग टुगेदर। आपके लिए यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है, यूनिटी, फैमिली का सपोर्ट, आपके ऑफिस, आपके बॉस, आसपास उनका आपके पास सपोर्ट, यहाँ पे यूनियन एनर्जी आ रही है। सो यू आर कमिंग एज अ लीडर, आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू। एंड इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है
मर्जिंग। सो कहीं ना कहीं इंटरलिंक आ रही हैं चीज़ें जो आपको बहुत दूर या बहुत ही अलग दिख रही हैं, या कोई पर्सन या फिर कोई ऐसा कुछ प्लानिंग जो अभी आपको बिल्कुल रिलेट होता नहीं दिख रहा, दैट इज़ कमिंग अगेन मर्जिंग विद यू एंड द कमिंग टुगेदर। यू गाइज आर कमिंग टुगेदर, यू आर डूइंग थिंग्स इन अ कोलैबोरेशन, सम फ्रेंडशिप, फैमिली के साथ, या फिर रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी, ठीक है। सो बिजनेस हो या वर्क हो, वहाँ पे भी आप यू आर कमिंग टुगेदर एज वेल एज इन फैमिली टर्म। इसी के साथ लियो एनर्जी, मैंने लियो बोला आपके लिए सन एनर्जी, जो यहाँ पर आ रहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड क्रिएटिविटी। सो आप यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। आई होप यू कैन सी दिस इमेज, द बर्निंग कैंडल इज ऑल इंडिकेटिंग योर क्रिएटिविटी, आइडियाज़, योर एंटरटेनमेंट हो, या फिर आपके लिए नेम एंड फेम की बात हो, कॉम्पिटिशन हो, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्लोइंग, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड द लॉयल्टी। सो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लॉयल्टी देखने को मिलेगी। आपके आसपास जो लोग होंगे वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे, क्योंकि सन इज समथिंग अ लीडर। सो आपके आसपास भी बहुत ही लीडर पर्सन जो दूसरों का भला चाहते हैं, जिनके अंदर स्किल्स हैं, ऐसे पर्सन आपके आसपास होंगे। सेम गोज टू यू, आपका खुद का इनर टैलेंट, योर स्किल्स आर कमिंग आउट। सन इज ऑल लाइक showing the light, so ray of hope and the light you are spreading, okay। so let's see आपके लिए blessings क्या आ रही हैं मदर गॉडेस की तरफ से for next 6 month। so इनर पीस, यू कैन सी यू आर कमिंग विद इनर पीस। आपको नेक्स्ट 6 मंथ में जो आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है फॉर समर सॉलिटिस, वो ला रहा है इनर पीस, हार्मनी, prosperity and growth. This green color is coming for harmony, growth and prosperity. You will going to heal your heart. आपका जो heart चक्र है वो heal होगा. You will going to feel lots of love. You can see this is the ignite energy. Here the fire energy is coming about all the gain. Okay. So this is all for you Virgo. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। अगर crystals लेने हैं, gemstones लेने हैं, want to know कि which will gonna suit you best, so आप मुझे Instagram पे मैसेज कर दीजिए। I will going to suggest you। इसी के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है समर सॉलिटिस का, तो आपकी राशि पे वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको 3 बिग चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस बताऊंगी जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन द समर सॉलिटिस। ओके, ये जो जून 21 से हमें देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट वी हैव एज मर्कुरी, दैट्स रियली नाइस। अनदर वी हैव द अर्थ एनर्जी। सो लिब्रा, आपके लिए तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी आ रही हैं। द कैंसर। सो यहाँ पे 3 एनर्जी हैं जो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगी आपके ज़ोडिक साइन के बेसिस पे, जो आपके लिए बिग चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी इन द हाफ ऑफ 2023। सो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है नर्चर, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो आपको देखने को मिलेगा। आपको नेचर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, आपको नर्चर होती दिखेंगी चीज़ें, ग्रोथ दिखेगी एंड प्रॉस्पेरिटी, साथ में कंफर्ट आ रहा है एंड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। आप यहाँ पे इनसिक्योर नहीं होंगे, वरीड नहीं होंगे। आपके जो काम है या फिर आपका जो प्लानिंग है वो आपको बहुत सूदिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ती मिलेगी। यहाँ आपको लव एंड सपोर्ट भी मिलेगा। दैट्स वाई यू आर नॉट कमिंग वेरी अनश्योर, इनसिक्योर, वरीड, पॉजिटिव। ओके, सो Libra, it is great. The Cancer energy is indicating lots of comfort, protection and nurturing. ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, हेल्थ अच्छी रहने वाली है। इसी के साथ द अर्थ एनर्जी, एंड यू नो द अर्थ इज ऑल रिसोर्सेज, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, मनी, हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ लग्जरी। सो अर्थ एनर्जी यहाँ पे ला रहा है प्रस्टिसेंस। आप एक कंटिन्यूटी में कुछ चीज़ों को कर रहे हैं। अगले 6 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं लिब्रा। मतलब आपकी जो प्लान होगा आप उस पर फोकस करेंगे, आप उसी पे काम करेंगे। यू विल नॉट गोना चेंज द थिंग्स, आप कंटिन्यू उसको फ्लो में करते चले जाएंगे। पेशेंस, आप काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं। जैसे कि अर्थ एनर्जी है, अर्थ इज़ लाइक अ स्लो एनर्जी, सो आप अपने रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हरी, एग्रेसिव और आइदर लाइक इम्पेशेंट, या फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कराना, ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत करते जाएंगे और आप सुकून से, रिलैक्सली आप फील करेंगे कि ठीक है, आई एम हैविंग द पेशेंस, आई विल वेट फॉर द गुड रिजल्ट।
इसी के साथ प्रैक्टिकलिटी, एज आई टोल्ड यू द अर्थ एनर्जी इज ऑल कमिंग द प्रैक्टिकलिटी, मनी एंड प्रैक्टिकल वर्क, योर रियलिस्टिक अप्रोच और वर्क, लॉजिकल फैक्ट्स एंड रियलिस्टिक अप्रोच, ये आपके लिए दिख रही है। द अर्थ एनर्जी इज कमिंग ऑल विद द ग्रोथ। ये जो रोजेस दिख रहे हैं ना आपको, दिस इज कमिंग फॉर द फाइनल गुड रिजल्ट्स, यू नो दैट अरोमा, द फ्रेगनेंस मीन्स आपको फाइनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यू कैन बी लाइक द रोज इज ऑल अबाउट द किंग ऑफ फ्लावर, ऐसे ही आप भी यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। ओके तो ये बिजी एनर्जी, हार्ड वर्किंग एनर्जी दिख रही है विद पेशेंस, आप वेट करेंगे अपने अच्छे रिजल्ट्स का। एंड द मरकरी एनर्जी, मरकरी इज ऑल अबाउट लाइक यू नो आर कम्युनिकेशन, आर स्किल्स, सोशल नेटवर्किंग, कंफर्ट, ग्रुपिज्म, एवरीथिंग। सो यही आपके लिए दिख रहा है, थिंक, लर्न, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। आप अच्छा वोकैब हो रही है आपकी, आप ज़्यादा शेयर करेंगे चीज़ें, आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप ज़्यादा यू नो अच्छे से एक्सप्रेसिव होंगे, अपनी फीलिंग शेयर करनी हो या किसी को आपको इम्प्रेस करना हो, यू कैन बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलिंग में आप बेस्ट रहने वाले हैं। आपके जो वर्ड्स, आपका जो स्पोकन होगा, द मर्करी इज कमिंग फॉर थॉट चक्रा, ठीक है। सो दैट इज कमिंग रियली ग्रेट। आप जल्दी से जल्दी किसी को भी इम्प्रेस कर लेंगे विद योर काइंड बिहेवियर, विद योर थॉट्स, विद योर वर्ड्स, with your love, with your gesture, ठीक है। and Mercury is also coming for impressive personality and luxury, so ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। the butterfly is coming like full fledged transformation, okay, so Libra it's coming actually really nice, I must say। हाँ, busy और hard work बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं आप और पेशेंस भी रखेंगे। so अगर आप अपने आपको अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को शेयर करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन आ रहा है, कोलैबोरेशन आ रहा है जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर अपने आसपास अपनी फीलिंग्स, रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन दिख रहा है, ठीक है। लेट मी सी गॉडेस की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए लिब्रा। सो गॉडेस की ब्लेसिंग्स, इंस्पिरेशन, यू आर इंस्पायरिंग योर सेल्फ, यू नो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अपने काम पे फोकस करेंगे, आप बिल्कुल ऐसा फील नहीं करेंगे कि नहीं लो, डल, नेगेटिव। आपको आइडियाज़ आते रहेंगे, आप मोटिवेट होते रहेंगे, आपको रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, आप अपने काम में बहुत एंगेज रहेंगे, आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो इट इज़ कमिंग लाइक इंस्पायरिंग, येस यू आर कमिंग क्रिएटिव, ओके। So Libra, this is all for you. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। And अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, जेम स्टोन्स लेने हैं, you want to know कि आपके लिए वो बेस्ट क्या होगा, that will bring the good luck fortune to you. So आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, शेयर मैं वहाँ पर कर दूँगी। एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है so वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर लीजिए। So this is all. Bye. हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली जो सिग्निफिकेंस है समर सॉलिटिस का 21 जून से जो स्टार्ट हो रहा है वो आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ मैं आपको बिग चेंजेस शेयर करने वाली हूँ। सो लेट मी चेक दिस सन एनर्जी। समर सॉलिटिस इज आवर सन। सो सन आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है जान लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द स्कॉर्पियो। तो आपका ही ज़ोडिक साइन आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओन मी रहने वाले हैं। So means you as in your characteristics as in Scorpio. Then we have the Capricorn energy, okay. And then we have the Aries. So Aries, Scorpio and Capricorn, ये तीन एनर्जीज हैं। ये जो तीन आपके लिए जो यहाँ पे ज़ोडिक साइन है ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं वन बाय वन आपको शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट आर द चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट और आइदर यू कैन सी इन योर अपकमिंग 6 months, ठीक है। सो फर्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज अ अर्थ साइन, दैट इज योर द अर्थ, नेचर, रिसोर्सेज। तो एम्बिशियस, रियलिज्म एंड मैथोलॉजिकल स्टेप। आप वन बाय वन स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप उल्टा सीधा नहीं भागेंगे, आप अपने 6 month को पैटर्न में लेके चलेंगे, आप कुछ प्लानिंग के साथ चलने वाले हैं। देन इट इज़ कमिंग एम्बिशियस, सो गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं। यू आर ऑन फोकसिंग ऑन योर सक्सेस, ऑन योर गोल, ऑन योर बेनिफिट्स, ऑन योर बिजनेस, ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, ऑन योर प्रोफेशनलिज्म, योर
स्किल्स डेवलपमेंट, इसी के साथ रियलिज्म आ रहा है। आप बहुत रियलिस्टिक भी हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ये लॉस क्यों हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, आप इन सब में नहीं ध्यान देंगे, आप अपने हार्डवर्क पे ध्यान देंगे। आपकी कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, सो यू विल बी अगेन बैक विद योर न्यू प्लान। सो इस तरीके से यू आर कमिंग वेरी विद द रियलिस्टिक अप्रोच। ओके, सो ये 3 चीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो आपके करियर में बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट डालेंगी। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है एरीज। एरीज इज आर फायर साइन, द फायर एनर्जी। सो दिस इज इंडिपेंडेंसी, ब्रेवरी एंड पैशन। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ब्रेवरी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड पैशनेट हो रहे हैं। पैशन इज ऑल अबाउट द फायर एनर्जी, इग्नाइट। आपके अंदर जो इग्नाइट होना चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो देखने को मिलेगी। आप लो, डल, नेगेटिव, सैड, फियर, पोजेसिव, फ्रस्ट्रेट, एंजाइटी में नहीं रहेंगे। आपके लिए यहाँ पर फ्रीडम होगी, आप अपनी चीज़ों को खुल के कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, आपके अंदर वो मोटिवेशन होगा, ज़ील होगा। देन यू आर कमिंग विद ब्रेवरी, तो ब्रेव एनर्जी आ रही है, तो बोल्डनेस आ रहा है। कुछ नया प्लान, कुछ नया एक्शन लेने के लिए आप पीछे नहीं हटेंगे, आप झिझकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। देन पैशन दिख रहा है, तो वो क्रिएटिविटी हो, अपने पैशन को लेकर आप फॉलो करना चाह रहे हो, आप कोई जॉब क्विट करके कुछ अपने करियर से हट के आप कुछ पैशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, तो यस दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, रिलेशनशिप लव में भी आपके लिए ये पॉजिटिव है, बिकॉज दिस हर्ट एनर्जी इज कमिंग अबाउट ऑल द लव, बॉन्ड, इंटेंसिटी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है, योर ओन एनर्जी, दैट इज इंटेंसिटी, एक्सपोजिंग एंड पर्जिंग एंड रिन्यूइंग। सो आप यहाँ पे अपनी फुल इंटेंसिटी से वर्क करने वाले हैं, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं फोकस करेंगे योर ओन लाइक पावर एंड एक्सपोजिंग। आप ज़्यादातर चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, आप ज़्यादातर चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। जो फेक है या अनरियलिस्टिक है या फिर जो आपसे रिलेटेड नहीं है, यू विल कम टू नो कि ठीक है, दिस इज़ नॉट माई थिंग, दिस इज़ नॉट माई इन माई फेवर। इस तरीके से आप चीज़ों को एक्सपोज कर पाएंगे, जान पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। एंड पर्जिंग एंड रिन्यूइंग, आप दोबारा से चीज़ों को भी प्लान कर रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं, नए तरीके से चल रहे हैं। तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर आपको कोई सच्चाई पता चल जाएगी, दैट इज़ कमिंग द एक्सपोजिंग द ट्रुथ। अगर कोई ऑनेस्ट नहीं है तो आपको 6 मंथ में उसमें आप वहाँ पर एंड कर लेंगे, आपका रिलेशनशिप में एंड हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आप समझ पाएंगे। सो लेट मी सी आपके लिए गॉडेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेट मी सी स्कॉर्पियो, we have the love is coming to you। so ये लव सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये आपकी मैरिड लाइफ में, फैमिली हो या आपके लिए सेल्फ केयर, योर ओन हैप्पीनेस इन योर वर्क, योर ओन हैप्पीनेस इन योर होम, हैप्पीनेस इन योर ओन वे, योर ऑरा। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी यू आर डांसिंग, यू आर एक्चुअली इंजॉइंग। सो दिस इज इंडिकेटिंग यू एज एन पर्सन जो काफ़ी खुश दिख रहे हैं, विद लव, विद हैप्पीनेस, विद प्रॉस्पेरिटी। योर हार्ट इज हीलिंग, you are able to heal your heart। ठीक है, so this is all Scorpio। I hope this reading will going to resonate। so comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है so वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल है, वो कौन सा जेम स्टोन है दैट विल गोना सूट यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए जून सॉलिटिस क्या इम्पैक्ट डालने वाला है आपकी राशि पर, आपके ज़ोडिक साइन पर। सो ये एक समर सॉलिटिस जो सन एनर्जी है, सन प्लैनेट का आपकी ज़ोडिक साइन पे क्या इम्पैक्ट होगा, यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ 3 आपके लिए मेजर चेंजेस। सो लेट मी चेक फॉर यू। फर्स्ट वी हैव द लियो एनर्जी। सो सन एनर्जी ही आ रही है, सो इट्स गोना बी, इट्स अ गुड ओमन, मतलब ये एक पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। Another we have the opposition, okay, and the Libra energy। आपके लिए यहाँ पे 3 एनर्जी आ रही हैं जिनको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज ऑल इंडिकेटिंग द अपकमिंग 6 मंथ जो आपके लिए रहने वाले हैं। दिस 6 मंथ विल गोइंग टू गिव यू अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले लिब्रा एनर्जी जो है, कंसिडरेशन, फेयरनेस एंड हार्मनी। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी आ रही है,
यू विल गोइंग टू फाइंड कि सारी चीज़ें जो आपके आसपास जो आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या आप जिनको इम्पोर्टेंस देते हैं कि वहाँ पे काफ़ी कुछ इक्वल है, काफ़ी ज़्यादा फेयर हो रहा है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जैसा आप डिज़र्व करते हैं या जैसा आपने तैयारी की, या आपके रिलेशनशिप, योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इसमें आपको बैलेंस दिखेगा। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल जो सिग्निफिकेंस है, ये जो हमारे समर सॉलिस्टिस जो समर हमारा 21 जून से जो ये चेंज आएगा, ये आपके लिए 6 मंथ के लिए होगा। इस 6 मंथ में आपके लिए कंसिडरेशन आ रहा है कि आपकी भी बातें मानी जा रही हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, काफ़ी कुछ सपोर्टिव होगा। देन फेयरनेस बहुत ही इक्वल दिख रहा है, फेयर दिख रहा है, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड, कोई नेगेटिविटी या कोई अनफेयर, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। थिंग्स कैन बी पॉसिबल। आप भी बहुत फेयर होंगे क्योंकि आपका सन एंड मून बैलेंस आ रहा है। सो ये सन एंड मून बैलेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा मूडी हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो जाना, ऐसा नहीं होगा। बहुत प्रैक्टिकल हो जाना या फिर टू इमोशनल, ऐसा नहीं होगा। यू विल गोना बैलेंस एवरीथिंग। ठीक, इसी के साथ हार्मनी आ रही है, तो कोई फाइट नहीं हो रही क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है, कंसिडरेशन बन रहा है। ये जो बैलेंस का साइन है, ये इंडिकेट कर रहा है आप सभी की, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस और अच्छे रिजल्ट्स, वो प्रमोशन हो या फिर वो एक एक्नॉलेजमेंट हो, वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए जैसे वहाँ पे बैलेंस बन रहा है, मतलब कुछ चीज़ों को आप संभाल पा रहे हैं, आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ में अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पे अपोजिशन आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज भी आपको देखने को मिलेंगे। ये अपोजिशन का जो मैसेज है दैट इज़ कि आप अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें बीच में ब्लॉकेजेस आ जाना। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अपने अपकमिंग 6 मंथ विल बी टोटली वेस्ट, नो, बिकॉज इम्बैलेंस अगर क्रिएट हो रहा है, अ पॉइंट ऑफ टेंशन, अ पावर ऑफ स्ट्रगल, तो कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी होंगी कि जैसे मानो आपको कुछ चीज़ एक्सपेक्टेड था तो वो डिले हो गया, या फिर उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हुए, आपको कुछ अप्लाई करना है तो यू हैव टू यू आर मोर कंसर्निंग एंड स्ट्रेसिंग आउट, क्योंकि आपको उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सो यहाँ पे आपके लिए पॉइंट ऑफ टेंशन एंड स्ट्रगल भी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस। मतलब ये कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि आपके लिए लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, लेकिन हाँ, इन द स्टार्टिंग, इन द इनिशियल स्टेज आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस, इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। बट सेजिटेरियस दैट इज डजंट मीन इट्स गोइंग टू बी टोटली डिजास्टर, क्योंकि लियो एनर्जी, सन अपने आप में आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड क्रिएटिविटी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो भी स्ट्रगल आएगा उससे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्ट्रगल से भागना नहीं है, स्ट्रगल से दूर नहीं जाना, एस्केपिज्म सही नहीं है आपके लिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगी, आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, आपको सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में लॉयल्टी बनी रहेगी। एंड क्रिएटिविटी, आप ग्रो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं चीज़ें, तो आपका जो वर्क है, आपका टास्क है, आपका बिजनेस है, या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी लर्निंग है, वहाँ पे चीज़ें क्रिएट होंगी, कल्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, लेट मी चेक नाउ आपके लिए गॉडेस की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं अपकमिंग 6 मंथ में बेस्ड ऑन द चेंज। सो वी हैव एज डिज़ायर, आप अपनी डिज़ायर को रख रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग को रख रहे हैं, आप अपनी चॉइसेस को रख रहे हैं। ये डिज़ायर बहुत पॉजिटिव है। ये डिज़ायर मतलब कि जो भी आपकी डिज़ायर है आप उस पर काम करेंगे। जो भी आपकी प्लानिंग है, आपने सोचा है कि यू वांट टू हैव अ गुड हाउस, यू वांट टू बाय अ फ्लैट, you want to go to the good MNC, you want to have a married life. So यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होगी। आपकी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए गॉडेस आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो जेमस्टोन कौन सा अच्छा है, क्रिस्टल्स कौन सा अच्छा है जो आपको हेल्प करने वाला है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, होप यू आर डूइंग वेल। सो जानते हैं आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है जून सॉलिटिस का। ये जो समर सॉलिटिस है इट्स फ्रॉम 21 जून, और ये 6 मंथ के लिए जो समर एनर्जी है, जो सन है, आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 3 मेजर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो लेट मी चेक द फर्स्ट एज फिक्स्ड एनर्जी, ओके, देन द हाउस 4
एंड देन वी हैव द स्कॉर्पियो एनर्जी। आपके लिए यहाँ पे 3 एनर्जी हैं जो आपको इम्पैक्ट करेंगी, ये जो आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगी नेक्स्ट 6 मंथ में। यहाँ मैं 1 बाय 1 आपको शेयर कर देती हूँ इनका क्या आपके लिए मीन आ रहा है। सबसे पहले स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है एंड दैट्स इंडिकेटिंग इंटेंसिटी, एक्सपोजिंग, पर्जिंग एंड रिन्यूइंग। आप बहुत सारी चीज़ों को अवेयर कर रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी बहुत फोकस्ड आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे चीज़ों को लेकर। आपका यहाँ पे बिल्कुल भी लो एनर्जी नहीं दिख रहा है। यू आर कमिंग वेरी एक्टिव, मोटिवेटेड और लाइक कॉन्फिडेंट, और उसी वजह से आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है। आप नॉलेज गेन कर रहे हैं चीज़ों को, जो गलत है या जहाँ जो चीज़ें आपके लिए जो सही नहीं है, आप उन चीज़ों को एक्सपोज कर पा रहे हैं। कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके लॉयल्टी इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, व्हाट इज़ ट्रूथ, हु इज़ लॉयल, एंड रिन्यू, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को नए सिरे से कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। इसी के साथ हाउस 4 हाउस दिख रहा है। दिस इज ऑल कल्चर, रूट, फैमिली, हैप्पीनेस, लैंड, प्रॉपर्टी, गेन। तो यहाँ दिख रहा है कल्चर, फैमिली, रूट्स। फैमिली की रूट्स मतलब योर कस्टम ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये आप, ऐसा हो सकता है एंसेस्टर से ज़्यादा कनेक्ट हो, या आपके जो कस्टम ट्रेडिशंस है उनका बहुत इम्पैक्ट रहेगा इस 6 महीनों में। आपकी जो प्लानिंग है हो सकता है उसमें ये बैरियर भी बने, या आप इनको फॉलो करें, अपने पास्ट कल्चर, कस्टम्स को, रूट्स को, फैमिली की रूट्स को। एंड द होम, पीस एंड कंफर्ट। आपके लिए होम, पीस एंड कंफर्ट भी आ रहा है। इट्स मोर इंडिकेटिंग योर लैंड, हाउस, प्रॉपर्टी। अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं या फिर आप कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इस 6 मंथ में हो जाएगा। इसी के साथ आपका वो गोल कंप्लीट हो रहा है फैमिली का, फैमिली ड्रीम का। तो किड्स, हैप्पी बेबी प्लानिंग हो सकती है, साथ में मैरिज के लिए भी वाइब्स आ रही हैं। सो मैरिज, रिलेशनशिप में बॉन्ड, कमिटमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि हो सकता है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ लव मैरिज और यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, सो वहाँ जो फैमिली के रिचुअल्स, नॉर्म्स है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, वो कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर कमिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड। ओके, ये 4 जो है, हाउस 4, ये आपकी फैमिली, लैंड, प्रॉपर्टी, मनी गेन, कोई हेरिडिटरी, कोई हराई की, या कोई आपके जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, या फिर आपका ओन हाउस, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ब्लेसिंग्स दिख रही हैं फैमिली में। ठीक है, पेरेंट्स के साथ भी आपका यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप रहेगा, बना रहेगा। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है फिक्स्ड पाम एनर्जी। हमारी जो डेस्टिनी होती है, पाम जो हमारी होती है, तो यहाँ पर आ रहा है आपके लिए स्टेबिलिटी, पावर आ रही है, परसिस्टेंस। आप बहुत ही कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं 6 मंथ में, और आपका वो चलता रहेगा। मतलब वो ऐसे नहीं होगा कि कुछ काम आया, रुक गया, मनी गेन हुआ, फिर लॉस हो गया, या आप कुछ वर्क करना चाह रहे थे, अपॉर्चुनिटी वो बीच में रुक गई। नो, आपके लिए गो ऑन प्रोसेस दिख रहा है। एंड देन वी हैव द लॉयल्टी। लॉयल्टी आ रही है, आपके आसपास लॉयल्टी बनी रहेगी, आपकी जो आसपास के फ्रेंडशिप लोग होंगे वो सपोर्टिव होंगे। डिपेंडेबिलिटी, समवेयर आप पर लोग डिपेंडेंट भी रहने वाले हैं, आप पर फील करेंगे कॉन्फिडेंस, आप पर लोग बिलीव करेंगे। ठीक है, सो ये फिक्स्ड एनर्जी आपके लिए काफ़ी लकी आ रही है। सो कैप्रिकॉर्न, मैं तो यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। ये आपसे रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी हैप्पीनेस, योर मैरिज, योर लाइक गेन, प्रॉफिट इन मनी बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बिजी आप रहेंगे, दिस इज येस। नाउ लेट मी चेक आपके लिए, जस्ट लेट मी सी। हाँ, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं गॉडेस की। लेट मी सी दिस एज मॉरलिटी। सी दिस इज रियली नाइस। आप मॉरली बहुत साउंड हो रहे हैं, वैल्यूज़ और योर इनर पीस, योर इनर वॉइस, आप उन सब पे फोकस कर रहे हैं। आपका मॉरलिटी जो हो सकता है, आप ह्यूमैनिटेरियन कुछ चीज़ें करें, मतलब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप दूसरों का भला कर रहे हैं, कंपैशन आ रहा है, चैरिटी दे रहे हैं, एनिमल के लिए केयर कर रहे हैं, या फिर आपका कोई गोल है, आप पूरे अपनी रेस्पेक्ट एंड ऑनर देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हैं, तो आप वो कर पाएंगे क्योंकि आप मॉरली, आपकी सारी चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। मॉरलिटी दिख रहा है, वैल्यूज़, रेस्पेक्ट, ऑनर, प्राइड यहाँ रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल कैप्रिकॉर्न। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए, आप पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और अगर आप क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके लिए वो बेस्ट जेमस्टोन कौन सा है दैट विल ब्रिंग द गुड लक और गुड फॉर्च्यून, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू दैट। ठीक है,
सो दिस इज ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये जून सॉलिस्टिस क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। 6 मंथ जो हमारे हैं, ये सन एनर्जी, सन हमारी राशि पे क्या इम्पैक्ट डालेगी, तो आपके लिए समर सॉलिस्टिस क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। ये 21 जून से स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव द मरकरी एनर्जी, another we have the house 1. wow, so Aquarius, this is really nice क्योंकि house 1 जो है वो बहुत ही अच्छा है। and then we have the Shavan. okay, मैं ये तीनों की चीज़ें आपके लिए शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही बिग एनर्जीज़ हैं जो यहाँ दिख रही हैं आपके लिए, दैट इज़ हाउस 1 एंड देन Shavan एज वेल एज द इंडिविजुअली आपके लिए आ रहा है यहाँ पे मरकरी। सो सबसे पहले हम हाउस 1 की बात कर लें, इंडिविजुअलिटी, सेल्फ इमेज एंड अप्रोच टू लाइफ। आपके लिए एक्वेरियस ये टाइम बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि सन एनर्जी एज एन इंडिविजुअल आपके लिए यू नो ग्रोथ, योर ओन इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस, योर ओन एग्जिस्टेंस, लव एंड रेस्पेक्ट, ऑनर एंड प्राइड ला रहा है। आप अपनी खुद की ग्रोथ कर रहे हैं, आप अपनी शेल से बाहर निकल रहे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आपके अंदर ज़्यादा स्किल्स एंड टैलेंट दिख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके लिए सेल्फ इमेज, आपकी खुद की सेल्फ इमेज बहुत इंक्रीज़ होगी। मतलब लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, लोग आपको लेके अप्रिशिएशन करेंगे, लोग आपको लेकर काफ़ी जानेंगे, आपको मानेंगे। नेम एंड फेम यहाँ देखने को मिल सकता है। आपको प्राउड फील होगा अपने ऊपर, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील होगा। ठीक है, देन अप्रोच टू लाइफ, आपका जो खुद की जो थॉट है, लाइफ पर्पस, योर ओन प्लानिंग, आप उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये अप्रोच टू लाइफ इज़ कमिंग ऑन लाइक यू नो, आप चूज़ कर रहे हैं कि हाँ अब मेरी ये प्लानिंग है, दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई फोकस एरिया, आई एम वर्किंग ऑन इट। इस तरीके से ये पीरियड आपके लिए ओन डेवलपमेंट का दिख रहा है। मतलब नेक्स्ट 6 मंथ आर ऑल अबाउट यू, आपकी ओन स्किल्स डेवलपमेंट, ग्रोथ, वैल्यू, रिस्पेक्ट, फेमस होना, आपकी कम्युनिटी, कनेक्शन, एवरीथिंग। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है शेवरन, जो मैं बता रही थी, हर्ट एंड हील। मतलब आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको हर्ट होगा या आप किसी को हर्ट कर देंगे और वहाँ पे रिकवरी भी हो रही है। सो इट इज़ सीम्स लाइक अ इमोशन की जो लाइफ जो प्लानिंग है, जो इमोशन की जो एनर्जी है वो ऑन एंड ऑफ जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ को या रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि यू विल यू नो गोना हर्ट, या आप किसी को हर्ट कर दें या उनको बुरा लग जाए, लेकिन वहाँ पे हीलिंग भी आ रही है। तो आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, ट्रॉमा, एंजाइटी, नेगेटिविटी, तो वहाँ आपको ये फेस तो करना होगा, लेकिन उसी के साथ साथ हीलिंग भी दिख रही है, रिकवरी भी दिख रही है, तो आप हील कर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूटी में आप बस ऐसे ही सैड होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ को झेलते रहेंगे, नो। Then we have the Mercury. Mercury is all about the butterfly energy, you know. Butterfly कैसे होती है, हर जगह पे कलरफुल, you know, changing transformations और you know bringing beautiful positivity in our life. ठीक है, सो बटरफ्लाई जो साइन है वो बहुत लकी साइन होता है। सो आपके लिए आ रहा है थिंक, लर्न, नेटवर्क एंड कम्युनिकेट। आपका जो ये थॉट चक्र, ये जो है, ये दिस इज़ फॉर मरकरी, तो आपके लिए लग्जरी, एक्सप्रेसिव एंड इम्प्रेसिव करने को आ रहा है। मतलब आप दूसरों को इम्प्रेस कर पाएंगे, आप दूसरों के सामने अपनी बात को रख पाएंगे, आपके को लेकर लोग आपकी बात को मानेंगे। काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, एक्सप्रेशन या मोटिवेशनल स्पीकर या एज एन टीचर, और आइदर यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग विद योर पार्टनर। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग का दिख रहा है। आपका सोशल सर्किल अच्छा रहेगा, आपको लोग रेस्पेक्ट देंगे, आपकी जो वॉइस आ रही है वो बहुत इंप्रेसिव आ रही है, अट्रैक्टिव आ रही है, आपकी पर्सनालिटी को भी लोग बहुत ज़्यादा मानेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है मरकरी आपकी खुद की ओन इंडिविजुअल फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन का। ठीक है, सो मरकरी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, लकी है, इम्प्रेसिव है, लग्जरी की है। सो यू गाइज विल गोना लव इट। देन लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है एज एन ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉडेस फॉर अपकमिंग 6 मंथ। ओके, वी हैव फ्लिप अप लाइट। सी 2 कार्ड्स आ चुके हैं, सो आई एम जस्ट चूजिंग बोथ, लाइट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो एज आई टोल्ड यू, सन एनर्जी आ रही है, आप खुद अपने लिए कदम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट एंड ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चीज़ दिख रही है। दिस इज़ फॉर ऑल यू, आपके लिए यहाँ पे इग्नाइट है, मीन्स यू आर चूजिंग थिंग्स एंड यू आर ग्रोइंग। ठीक है, सो ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वेलकम आ रहा है। आपको जो गॉडेस हैं
आपको चेंज के लिए एग्री कर रही हैं और आपके लिए अलाउ कर रही हैं, बेटर आपके लिए चेंज आएगा, तो बदलाव आएगा आपकी लाइफ में, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द लाइट, द लव, लाइट, होप, अपॉर्चुनिटी एंड द शाइन ऑन यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्रिस्टल्स लेने हैं, जेमस्टोन्स लेने हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा, दैट विल गोइंग टू सूट यू। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, बाय। हाई पाइसेस, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी आपके लिए समर सॉलिटिस क्या चेंजेस ला रहा है। हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी में समर सॉलिटिस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सो नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए सन एनर्जी, सन आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ये मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। सो जान लेते हैं बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। सो फर्स्ट वी हैव द हाउस 8, आपके लिए आ रहा है पाइसेस। देन वी हैव द कार्डेनियल एनर्जी। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए वो क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव द पाइसेस एनर्जी। सो ये तीनों एनर्जी को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि पाइसेस एनर्जी तो आपकी एनर्जी है, तो मतलब आप अपने लिए, आपकी एनर्जी बहुत डोमिनेंट हो रही है। योर फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसिटिविटी, एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू पाइसेस। ठीक है, सो पाइसेस से आ रहा है इंटीमेसी, लॉट्स ऑफ लव एंड रोमांस, इंट्यूशंस, तो आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो रहे हैं। एंड देन कंपैशन, सो दिस इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप, जो आपको यहाँ पे काइंड एटीट्यूड एंड नेचर देखने को मिलेगा और लोगों का आपकी तरफ। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है कार्डेनियल एनर्जी, इन्वेस्टिगेशन, ब्रेवरी एंड प्राइनर स्पिरिट। सो आप यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, आप खुद में इंस्पायर हो रहे हैं, आपके अंदर ब्रेवरी आ रही है एंड यू आर कमिंग बोल्ड। सो ये बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ पाइसेस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। आप खुद अपनी खुद इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, आप अपना खुद कुछ स्टार्टअप करेंगे, आप अपने आप में खुद को नया कदम बढ़ाएंगे, जो ब्रेवरी का एक अच्छा खासा सिंबल होगा आपके लिए, वो बोल्ड डिसीजंस होंगे। ऑलराइट, इसी के साथ 8 हाउस आता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कर्मा के लिए, फेसिंग फियर एंड लेगेसी। सो समवेयर आपके लिए 8 हाउस यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि यू विल गोइंग टू सी लॉट्स ऑफ चेंजेस, जो आपके पास्ट पैटर्न से बदल जाएगा, मतलब आपका कर्म बदलता हुआ आ रहा है। यू विल नॉट गोना सी लॉट्स ऑफ रिपीटिशंस जो पास्ट के दिख रहे हैं। यहाँ आपके लिए एनर्जी आ रही है कि समथिंग इज एंडिंग, शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, लेट गो, चेंजेस एंड वाइंडिंग अप। सो इट्स गुड एनर्जी, एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड एनर्जी। आप नई जर्नी में जा रहे हैं, हो सकता है आप कोई पास्ट पर्सन से भी गुड बाय बोल दें, ओके, जहाँ आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं गॉडेस की। लेट मी सी, क्योंकि आपके लिए यहाँ चेंजेस तो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सो वी हैव एज डिटर्मिनेशन, आप इस 6 मंथ में बहुत ही स्ट्रांगली डिटर्मिनेंट रहेंगे, आपको दूसरों की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल बी मोर हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट इन योर ओन प्लान। सो ये जो डिटर्मिनेशन है, इट्स एक्चुअली परफेक्ट। आई मस्ट से ये डिटर्मिनेशन आपके लिए बता रहा है कि आप खुद की अपनी ज़ील, अपनी प्लानिंग के साथ रहेंगे। यू डोंट वांट यू नो केयर अबाउट अदर्स। आप खुद में अपने सेल्फ केयर, सिक्योरिटी, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सो इट्स वंडरफुल, आई मस्ट से दिस इज समथिंग आई मस्ट से कि हाँ आपके लिए बेस्ट है। एंड यस, अगले जो आपके 3 महीने हैं, और या फिर मैं बोलूँ 3 मंथ्स का ट्रांजिशन एंड देन पाइसेस मतलब एनर्जी मीन्स ये 6 मंथ आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं फॉर योर ओन ग्रोथ, बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट नेगेटिविटी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड विश यू अ वेरी गुड लक। बाय।